बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माली दा कम पानी देना पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल देना मर्जी लावे या ना लावे। अगर कहीं गलत हो गई हो शेर पढ़ने में तो तस्सीह कर दीजिएगा। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि हम अपनी पूरी एफ़र्ट करते हैं, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ पे कितना सब्ज़ी फल फूल लाना है और किस पे नहीं लेके आना। और आपकी मेहनत सारी बाज़ औक़ात बेकार भी चली जाती है, लेकिन खैर हमारा काम तो मेहनत करना है और अल्लाह की तरफ से हुक्म भी यही है कि आप मेहनत किए जाएं, हिम्मत ना हारें और मायूस ना हो। मायूसी गुनाह भी है और कुफ्र भी है। तो मैं भी पता नहीं कितनी दफ़ा मेरे कितने पौधे जिनका मुझे लगता है कि इनका बहुत अच्छा फ्रूट आएगा, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स या फ्लावर्स आएंगे, तो लेकिन नहीं होते। और जिसकी तवक्को भी नहीं होती, जैसे मैंने आपको पेठा कद्दू का बताया भी था कि देखें 2 बेलें मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तीसरी जो जिसका बीज ही मेरे से उल्टा लगा और वो जड़ें उसकी बाहर थी मिट्टी से और पौधा ज़मीन के अंदर, तो वो भी देखें ना, वो भी अल्लाह की शान कि ग्रीन कलर का पौधा और मिट्टी के अंदर उगा हुआ था थोड़ा सा, तो उसको मैंने सीधा किया फिर तो और उसी से ही चल पड़ी। तो पिछली वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें आपको जो है ना वो बता दूं कि मैंने अपने जो बीज हैं जिनकी पनीरी तैयार करनी है और मैं सर्दियों के स्टार्ट में वो मैं लगा देती हूँ, ताकि क्योंकि सर्दियों में पता है बीज बहुत मुश्किल से ग्रो करते हैं और उसमें आपको टाइम काफ़ी लगता है। जैसे बीज ये मैंने डाले हैं तो ये कम से कम 1 महीना इनको लग जाएगा। कुछ बीज 15 दिन के बाद, जैसे टमाटर के, वो तो ग्रो कर जाएंगे, कुछ महीने के बाद जो है ना ग्रो करेंगे। अब ये देखें मैंने इनको ऐसी जगह पे रखा हुआ है, ये देखें ये मेरे किचन की खिड़की है और यहाँ पे मेरी 4-5 घंटे की सर्दियों की धूप सुबह की डायरेक्ट आती है। तो ये आगे शीशा है तो डायरेक्ट भी धूप नहीं पड़ रही है, तो इसलिए ये मेरे बीजों के लिए सूटेबल जगह है। मैं यहीं पर ही अपनी पनीरी तैयार करती हूँ। ये छोटा सा जो है ना ये गैप है दरमियान में ग्रिल के और शीशे के, तो वहाँ मैं इसके दरमियान में ही रख देती हूँ। ये देखें ये मैंने वेलवेट के शायद नज़र आए, लिखा भी हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि क्लियर नज़र आएगा। ये वेलवेट के देखें, वेलवेट के बीज मैंने, जिसको हम रूस्टर क्राउन भी कहते हैं और कॉक क्राउन भी कहते हैं उसका प्लांट, तो उसके बीज डाले हुए हैं। और ये टमाटर वगैरह के, ओकरा के, और ये टमाटर की पनीरी तैयार हो रही है, ठीक है ना, उसके बीज डाले हैं। बीज नहीं डाले, टमाटर काट के तो उसी तरह से मैंने स्लाइसिस की शक्ल में रख दिया था, तो ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। ये देखें इसमें मैंने 2 बीज जो है वो लौकी के, यानी घिया कद्दू भी जिसको हम कहते हैं, तो वो उसके डाले हैं धूप में। और ये देखें ये जो मैंने आपके सामने बीज जो हैं वो वाटरमेलन के और भिंडियों के, ये सब, तो इनके ऊपर ये देखें आपके सामने धूप आ भी रही है। तो यहाँ पे इसको मैंने रखा हुआ है, देखें खिड़की खोली हुई है मैंने, तो इसको मैं बंद कर दूंगी। डायरेक्ट धूप नहीं दूंगी, बस जो शीशे से जो धूप अंदर आएगी वो धूप इनको मिलेगी। और इसको जो है ना यानी बार बार मुझे कहीं पे धूप छाँव में नहीं करना पड़ेगा कि धुंध पड़ रही है, फ्रॉस्ट है तो मैं इनको अंदर रखूँ, बस ये यहीं पे पड़े रहेंगे। और कुछ ये है कि चूंकि मेरा चूल्हा जो है वो भी यहीं पर ही इसके पास ही है, तो इसकी भी हीट से जो है ना वो बीज जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे यानी गर्मी रहेगी तो जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और फिर जब इनमें से प्लांट निकलेंगे तो वो शीशे के थ्रू जो धूप मिल रही होगी वो उसमें ग्रो भी करते रहेंगे, उनको अपनी जो है वो खुराक भी मिलती रहेगी। अच्छा ये देखें ये जो है ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ज़्यादा देर की धूप आ रही है, जहाँ पे आप सीडलिंग कर सकें, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। ये देखें, या आपको ये है कि कौन बार बार उठा कर उसको जो है ना वो रात को सारे गमलों को अंदर रखे और कौन बाहर धूप में रखे, तो आप ये इस तरीके से, यानी ये देखें ये गमले के ऊपर प्लास्टिक शॉपर चढ़ाएं और इसमें ना 2-3 सुराख कर दें, ताकि जो है ना इसमें से एयर जो है वो एयर क्रॉस होती रहे। तो बारीक बारीक छोटे छोटे से ना सुराख इस शॉपर में कर दें और फिर इसको धूप में बाहर रख दें। इससे ये होगा कि इसको जो है वो धूप की गर्मी से बीज जर्मिनेट भी हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि रात के टाइम पे जब धुंध पड़ती है या ठंड ओस वगैरह पड़ती है तो वो शॉपर होने की वजह से वो इसके अंदर नहीं जाएगी और आपका बीज और आपका पौधा बचा रहेगा। पौधा अगर आपका ग्रो भी कर जाता है तो तब भी आप उसको इसी तरह से कवर रखें, तो उससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि धूप में पड़ा होगा तो वो इस शॉपिंग बैग से भी धूप या सनलाइट क्रॉस होके जाती रहेगी और वो उसकी खुराक तैयार होती रहेगी पौधे की, तो इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अब मैं आपको ना एक और भी आपको मैं अपना दिखाऊंगी अपनी बास्केट।
जिसमें मैंने सारा बीज सब्जियों के बीजों का मिक्स अचार डाला है, यानी जो बीज मेरे बच गए थे इन सब गमलों में लगाने के बाद, तो वो मैंने सारे कट्ठे बीज उसमें डाल दिए हैं। तो जौन सा बीज मुझे जहाँ लगाना होगा बाद में, यानी पनीरी जब उसकी लगानी होगी तो वो सेपरेट तो करना ही है, तो उसको मैं कर लूँगी, कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी। और दूसरा आप ये देखें, आपने नोट किया होगा सीडलिंग ट्रेज वगैरह प्लास्टिक की होती हैं जिसमें हम सीड ग्रो करते हैं। वो क्यों, वो देखें, वो इसलिए कि जो मिट्टी होती है वो होती है हमारे पास, वो आइसोलेटेड नहीं होती, ठीक है ना, यानी मिट्टी से आपकी ठंड और गर्मी वो सब कुछ क्रॉस हो जाती है। तो लेकिन ये जो हमारे पास जो प्लास्टिक के हमारे पास गमले होते हैं, प्लास्टिक का जो गमला है वो, उसमें से ये देखें कि इसमें जो है वो अंदर मिट्टी गर्म ही रहती है, ठीक है ना, वो ठंडी नहीं होगी इतनी जल्दी। प्लास्टिक इतनी जल्दी जो है वो गर्म चीज़ों को या ठंडी चीज़ों को वो नहीं करता, यानी इसमें से आर पार इतनी आसानी से नहीं गुजरेगी सर्दी या गर्मी का जो असर है। तो इसके अंदर मिट्टी प्लास्टिक के पॉट में गर्म रहती है, जो बीजों के लिए ज़रूरी है, बीज के उगने के लिए, तो इसीलिए इसको प्लास्टिक के पॉट्स में उगाया जाता है। तो अगर आप मिट्टी में उगाएंगे वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, या जब तेज़ धूप पड़ती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, या पानी खुश्क हो जाएगा उसमें, इसमें पानी भी देर से खुश्क होता है। तो बार बार पानी डालने की जब हम सीडलिंग करते हैं तो ज़रूरत नहीं होती है, कोशिश होनी चाहिए कि एक ही दफ़ा पानी डाले। लेकिन खैर अगर पानी खुश्क भी हो जाए, जैसे मैंने ये धूप में ये रखे हुए हैं डायरेक्ट, तो इसको डायरेक्ट से मतलब ये है कि इसके ऊपर कुछ ढका हुआ नहीं है, तो इसको अगर जब मिट्टी बहुत खुश्क हो जाएगी, बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, तो पानी में डालती रहूँगी, तो वो ऐसा मसला नहीं है कि बीज गल जाएंगे, बीजों को कुछ नहीं होता है, वो जब अपना टाइम होगा तो ये ग्रो करेंगे।